यूपी की सियासत एक बार फिर से सैयद सालार गाजी पर अटक कर टिक गई है। ओवैसी ने बहराइच में चुनावी शंखनाद कर जहां वोटों के ध्रुवीकरण का दांव चला, वहीं एआईएमआईएम ने सुहेल देव को लेकर विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। सालार गाजी पर कैसे गरमाई है यूपी की सियासत, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ा संदेश दे चुके हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सालार गाजी का महिमा मंडन कर और बहराइच से चुनावी शंखनाद कर यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत बहराइच के मटेरा से की। इसके बाद सियासत गर्मा गई। सवाल उठता है कि पूरे यूपी को छोड़कर ओवैसी ने मटेरा को ही अपनी पहली हुंकार के लिए क्यों चुना। इसके पीछे दो बेहद ठोस और रणनीतिक कारण हैं। पहला, पूरा इलाका मुस्लिम बहुल, और दूसरा, बहराइच का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व। सालार मसूद गाजी की मजार बहराइच शहर में बनाई गई है। हाल ही में इस दरगाह पर लगने वाले पारंपरिक मेले और सालाना उर्स पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट से रोक हट गई। मटेरा विधानसभा का इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। यहाँ कुल आबादी के 45% मुसलमान रहते हैं। यही वजह है कि यहीं से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की। इससे पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव को एक काल्पनिक पात्र बताकर विवाद खड़ा कर दिया। तो राजा सुहेल देव को राजा मानता ही नहीं। अगर राजा सुहेल देव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। ये एक काल्पनिक है। शौकत अली के इस बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शौकत अली के बयान पर पलटवार किया, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओवैसी के बहराइच दौरे पर निशाना साधा। श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है। वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। करने वाले थे, सिर्फ देश भर की राजनीति करने वाले थे, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले थे, उनके चाल करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुँचाने में सफल रही है। सालार मसूद गाजी कोई और नहीं बल्कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला एक क्रूर शासक का सेनापति था। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। 1001 ईस्वी में दोनों ने भारत की तरफ रुख किया था। इसके बाद एक एक कर भारत की हिंदू आस्था पर हमला किया, जबरन हिंदुओं का बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराया। सालार मसूद गाजी का सबसे बड़ा हमला सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ पर हुआ था। 1033 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच तक पहुंच गया। इस दौरान उसका सामना महाराजा सुहेल देव राजभर से हुआ। भीषण युद्ध में महाराजा सुहेल देव राजभर ने मसूद गाजी को करारी शिकस्त दी। हार के साथ ही युद्ध में सालार मसूद गाजी को जान भी गंवानी पड़ी। सालार गाजी को लेकर सीएम योगी भी कड़ा संदेश दे चुके हैं। सीएम योगी का मानना है कि नया भारत गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेल देव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जाहिर है सालार मसूद गाजी के नाम पर ओवैसी एक बार फिर मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करने में जुट गए हैं, लेकिन उनका ये सियासी दांव कितना कामयाब होगा ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।